friends, welcome to Study from Home. And today, for 12th standard, I am starting the new chapter, the third chapter of your book, that is the business environment. Business environment. सबसे पहली चीज़ before going into the further एक्सप्लेनेशन, मैं एक चीज़ एक्सप्लेन करना चाहूँगा कि बिजनेस एनवायरनमेंट टर्म जो है इसका मतलब क्या है। बिजनेस एनवायरनमेंट टर्म का मतलब है कि ऑल द फोर्सेस ठीक है, ऑल द फोर्सेस, फैक्टर्स, इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन, यानी कि जो भी देखिए कोई भी बिजनेस होता है उसको इफेक्ट करने वाले बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। कुछ फैक्टर्स इंटरनल होते हैं, कुछ फैक्टर एक्सटर्नल होते हैं। सो बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट का मतलब all the external factors which affect the business and its performance. In this chapter of business environment, we are going to study about all those factors which can or which affects a business externally. ध्यान दीजिए, मैं यहाँ पे एक्सटर्नली बात कर रहा हूँ, हम बिजनेस के इंटरनल चेंजेस की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, हम बात कर रहे हैं बिजनेस एनवायरनमेंट की। बिजनेस एनवायरनमेंट का क्या मतलब है, एक बार दोबारा बता दूं। एक्सटर्नल फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग द बिजनेस डिसीजन, यानी कि जो बिजनेस की परफॉर्मेंस, बिजनेस को इफेक्ट करें, वो एक्सटर्नल फोर्सेस। अब ये एक्सटर्नल फोर्सेस कौन कौन सी हो सकती हैं, ये एक बार अंडरलाइन कर लेते हैं, ऑलरेडी हाईलाइटेड है। इकोनॉमिक फोर्सेस हो सकती हैं, सोशल फोर्सेस हो सकती हैं, पॉलिटिकल फोर्सेस हो सकती हैं, टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस हो सकती हैं। अब एक बार मैं क्या करता हूँ, इन फोर्सेस का एक एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ, किस तरह से इकोनॉमिकली, सोशली, पॉलिटिकली एंड टेक्नोलॉजिकली ये सारे रीजन्स हैं वो इम्पैक्ट करते हैं किसी भी बिजनेस के परफॉर्मेंस को, किसी भी बिजनेस को, एंड किस तरह से इसका आउटकम निकल के आता है। सबसे पहले मैं इकोनॉमिक की बात कर रहा हूँ। ठीक है, इकोनॉमिक की बात करें, इकोनॉमिक के क्या है फैक्टर्स होते हैं, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, सपोज कीजिए कोई भी प्रोडक्ट है, उस प्रोडक्ट की क्या है, जो सप्लाई है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और सप्लाई जब बढ़ती है तो अगर उसकी डिमांड उसके अकॉर्डिंग नहीं बढ़ती है तो इससे क्या होता है, प्राइस इफेक्ट होता है, और इससे क्या होगा, उसकी जो कमोडिटी का प्राइस है वो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। तो इकोनॉमिक फैक्टर में आपका डिमांड एंड सप्लाई हो सकता है, या आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी में सीआरआर घटाना बढ़ाना हो सकता है। ठीक है, अब जैसे मार्केट में पैसा ज़्यादा आने की सिचुएशन में, यानी मार्केट में अगर लिक्विडिटी ज़्यादा है तो मार्केट में लिक्विडिटी को कंट्रोल करने के लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्या करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लीगल रिजर्व रेशियोज को बढ़ा देगा, यानी सीआरआर और एसएलआर को बढ़ा देगा, जिससे क्या होगा, मार्केट में पैसा क्या हो जाएगा, मार्केट में पैसा कंट्रोल होगा। ठीक है, उसके अलावा आरबीआई क्या है, वो बैंक रेट भी बढ़ा सकता है, जिसकी वजह से जो आप लोन पे जो रेट मिल रहा था आपको, वो रेट भी इंक्रीज हो सकता है, और इसका इफेक्ट सीधे उन बिजनेस पे पड़ेगा जो बैंक से लोन की डिमांड रखते हैं, बिकॉज उनको अब ज़्यादा इंटरेस्ट दे करके लोन लेना पड़ेगा। सोशल इम्पैक्ट की मैं बात कर दूं, सोशल इम्पैक्ट कैसे, सोशल इम्पैक्ट की बात इस तरह से कर सकते हैं, आप खुद समझ सकते हैं कि जब दिवाली आती है तो कितने सारे लोगों को रोजगार मिलता है। ठीक है, कितने सारे कुम्हार मिट्टी के दिए बनाने के लिए लग जाते हैं, कितने सारे चाइना लाइट्स के लिए बहुत सारे इलेक्ट्रिक वर्कर्स काम करने लग जाते हैं। तो यही तो सोशल चेंज है। सोशल चेंजेस की वजह से क्या हुआ, जो बिजनेस का जो सिनेरियो था, बिजनेस का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा पॉजिटिव वे में चला गया। ठीक है, अब जैसे अभी देख लीजिए, पूरे वर्ल्ड में इस समय कोरोना वायरस पैंडेमिक आया हुआ है। ठीक है, इस सोशल पैंडेमिक की वजह से पूरे वर्ल्ड के बिजनेस, सारी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स बंद पड़ी हुई है, और इसका बहुत बड़ा इकोनॉमिक ड्रॉबैक वर्ल्ड को देखना पड़ेगा। पॉलिटिकल डिसीजंस भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं एक बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने में। ठीक है, अब पॉलिटिकल कैसे, हर गवर्नमेंट, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अकॉर्डिंग काम करती है, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने बेनिफिट के अकॉर्डिंग काम करती है। ठीक है, जैसे कि सपोज कीजिए किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, या मोदी जी की पॉलिटिकल पार्टी की बात करूं, उन्होंने आकर के
एकदम से कंट्री में डीमोनेटाइजेशन को इम्पोज कर दिया, ठीक है, और डीमोनेटाइजेशन से पूरे जो बिजनेस थे, जितना भी कैश मार्केट था, वो कैश मार्केट पूरी तरह से ख़त्म हो गया, ठीक है। लेकिन एक चीज़ सोचिए, जहाँ पे एक तरफ कैश मार्केट ख़त्म हुआ, लेकिन पेटीएम, मोबीक्विक, जितनी भी आपके डिजिटल पेमेंट गेटवेज थे, उनको अपने बिजनेस को मैक्सिमाइज करने का चांस मिल गया। यानी किसी का नुकसान तो किसी का फ़ायदा। टेक्नोलॉजिकल जैसे जैसे आज की डेट में हर जगह पे हर कोई कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पर डिपेंड है, ठीक है। पहले क्या था, बिलिंग एंड अकाउंट्स को मेंटेन रखने के लिए पूरा खाता वगैरह मेंटेन करना पड़ता था, लेकिन आज की डेट में अकाउंट्स मेंटेन, आप सीधे क्लिक पे अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें बिजनेस फैक्टर्स को चेंज करती हैं। तो अल्टीमेटली बिजनेस एनवायरनमेंट क्या हुआ, बिजनेस एनवायरनमेंट में हम उन सारे एक्सटर्नल फोर्सेस को स्टडी करेंगे जो कि बिजनेस की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करने का काम करते हैं, चाहे पॉजिटिव वे में चाहे नेगेटिव वे में, ठीक है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, और इन फीचर्स को याद रखने का एक शॉर्ट फॉर्म, जैसा कि आप इस स्लाइड में देख पा रहे हैं, दैट इज रिड्यूसेस। क्या है शॉर्ट फॉर्म? दिस शॉर्ट फॉर्म इज रिड्यूसेस, ठीक है। अब रिड्यूसेस स्टैंड्स फॉर रिलेटिविटी, ई स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नल फोर्सेस, डी फॉर डायनेमिक नेचर, यू फॉर अनसर्टेनिटी, सी फॉर कॉम्प्लेक्सिटी, ई फॉर एलिमेंट ऑफ इंटर रिलेटेडनेस, एज फॉर स्पेसिफिक एंड फोर्सेस जनरल। सबसे पहला जो फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट हम स्टडी कर रहे हैं कि रिलेटिविटी। अब रिलेटिविटी टर्म का मतलब क्या है? रिलेटिविटी का मतलब क्या है? बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, एज पॉलिटिकल कंडीशन, कल्चर्स आर डिफरेंट इन डिफरेंट कंट्रीज। जैसे जो रिलेटिविटी होती है ना बिजनेस एनवायरनमेंट की, वो रिलेटिविटी नहीं होती, ठीक है। जो रिलेटिविटी डायरेक्ट नहीं होती, वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। कैसे वेरी करती है? जैसे कि एक एग्जांपल भी मैं दिया हुआ है, पॉलिटिकल कंडीशन इन द गुजरात इज डिफरेंट फ्रॉम कश्मीर, ठीक है। और उसके अलावा गुजरात के रिसोर्सेज अलग हैं और कश्मीर के रिसोर्सेज अलग हैं। मैं आपसे बोलूँ गुजरात में आप एप्पल का कुछ करके दिखा दो, नहीं, आप प्रॉब्लम होगी, लेकिन वहीं कश्मीर में एप्पल की अवेलेबिलिटी ज़्यादा है, ठीक है। गुजरात बिजनेस के लिए बहुत बेस्ट है, गुजरात का ट्रांसपोर्टेशन, गुजरात में इंपोर्ट एक्सपोर्ट बहुत इजीली हो सकता है, लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं हो सकता। यानी कि गुजरात की अपनी क्वालिटी है, कश्मीर की अपनी क्वालिटी है। कश्मीर में वूल बिजनेस है, गुजरात में वूल बिजनेस नहीं है, ठीक है। तो जो रिलेटिविटी होती है ये वेरी करती है कंट्री टू कंट्री, यानी बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है, बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर्स फ्रॉम कंट्री टू कंट्री, रीजन टू रीजन, ठीक है। यानी कि हर प्लेस से एक प्लेस का बिजनेस एनवायरनमेंट अलग अलग होता है। कोई ज़रूरी नहीं जो यूनाइटेड स्टेट्स की बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट है, वही एनवायरनमेंट आपको इंडिया में भी मिल जाए। क्यों? बिकॉज यूएस की गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसीज़ डिफर हैं इंडिया की गवर्नमेंट की इकोनॉमिक पॉलिसी के कंपैरिजन में, ठीक है। इसीलिए जो बिजनेस एनवायरनमेंट है रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री डिफर करता है, अलग अलग होता है। इसके बाद हम जाते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस, जो सेकंड हमारा फीचर है। एक्सटर्नल फोर्सेस क्या कहती हैं? एक्सटर्नल फोर्सेस बिजनेस में क्या होती हैं? बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑल द फोर्सेस, ठीक है। जितनी भी बाहर से सोशल, इकोनॉमिकल, टेक्नोलॉजिकल, जितनी भी सोर्सेज बाहर से लगती हैं। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? फीचर पढ़ रहे हैं। सबसे पहला फीचर था कि जो रिलेटिविटी होती है वो डिफर होती है। सेकंड, जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट में का सेकंड फीचर ये है कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फोर्सेस होती हैं वो एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। आपको ध्यान हो, मैंने पहली स्लाइड में भी बताया था कि बिजनेस एनवायरनमेंट में जितनी भी आपकी इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल एंड टेक्नोलॉजिकल जितने भी फैक्टर्स काम कर रहे हैं, ये सारे के सारे फैक्टर्स एक्सटर्नल होते हैं, यानी कि ये बिजनेस पे बाहर से प्रेशर बनाते हैं, ठीक है। अब बिजनेस पे बाहर से प्रेशर कैसे बना सकते हैं? और ये बाहर से प्रेशर इस तरह से बना सकते हैं, जैसे कि सपोज कीजिए इकोनॉमी, कोई गवर्नमेंट का कोई डिसीजन आया, गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने
BS अभी रिसेंटली क्या किया है, BS4 गाड़ियों को बंद करके गवर्नमेंट BS6 गाड़ियों की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करा रही है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ, कंपनी के पास एक जो थ्रेट आ गया, वो थ्रेट आ गया कि उन्हें BS4 की गाड़ियाँ ख़त्म करनी है और वहीं उन्हें BS6 की गाड़ियाँ आगे मैन्युफैक्चरिंग भी करनी है। यानी कि जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं, ठीक है, जो आपका बिजनेस एनवायरनमेंट का सेकंड फीचर है कि ये बाहरी फोर्सेस होती हैं, ठीक है, ये अपने साथ थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ यानी खतरा और अवसर, थ्रेट्स एंड अपॉर्चुनिटीज़ दोनों लेकर के आती हैं। जैसे जिस तरह से सोशल एनवायरनमेंट चेंज हुआ है, सोशल सिनेरियो चेंज हुआ है। पहले लोग बजाज चेतक स्कूटर पर चलते थे, कोई शर्म नहीं थी, लेकिन आज की डेट में कोई बच्चा चेतक पे चलना नहीं चाहता, ठीक है, सबको क्या चाहिए, डोमिनार 400। तो इस वजह से बजाज ऑटो ग्रुप ने क्या किया, बजाज ऑटो ग्रुप ने सोशल टाइम को देखते हुए उन्हें एक छोटा सा चेंज किया। अब वो स्कूटर मैन्युफैक्चरिंग कम करते हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग अब बाइक की ज़्यादा हो गई है। तो अल्टीमेटली इस पॉइंट का मतलब ये था कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, इसमें सारी की सारी फोर्सेस जो हम स्टडी करेंगे वो सब एक्सटर्नल होती हैं। ये बिजनेस के अंदर जनरेट होने वाली फोर्सेस नहीं है, ये आपकी गवर्नमेंट के थ्रू, इकोनॉमिकली, सोशली या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस के थ्रू भी ये सारी फोर्सेस हो सकती हैं। थर्ड वन इज डायनामिक नेचर। जो बिजनेस एनवायरनमेंट होता है, बिजनेस एनवायरनमेंट, देखिए बिजनेस एनवायरनमेंट में बार बार वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, उसका मतलब क्या है, इसका मतलब हम उन्हीं फोर्सेस की बात कर रहे हैं जो बिजनेस की परफॉर्मेंस को इफेक्ट करती हैं। तो ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये जो फोर्सेस हैं, ये करेंटली डायनामिक होती हैं, ये स्टैटिक नहीं होती, ये करेंटली चेंज होती रहती हैं, ठीक है। तो इट इज़ द फीचर ऑफ business environment that they are dynamic in nature, they keeps on changing. Why? Due to technological improvement. आप खुद देख लीजिए पिछले 10 साल में टेक्नोलॉजी में कितना चेंजेस आया है। 2010 में आप जिन फ़ोन की इमेजिनेशन भी नहीं कर सकते थे, आज की डेट में हम सबके पास वो स्मार्टफोन अवेलेबल है। वी आर जस्ट वन क्लिक अवे फ्रॉम द वर्ल्ड। आज से 50 साल पहले किसी को जाके बोल दो ना, भरोसा नहीं कर पाएगा आपकी बात का, ठीक है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। टेक्नोलॉजिकल इम्प्रूवमेंट, कंज्यूमर प्रेफरेंस, ठीक है, कंज्यूमर के प्रेफरेंस से, और एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट, और मार्केट में नया कंपटीशन आने की वजह से भी। अब इसके एग्जाम्पल की मैं बात करूं, ठीक है, इसके एग्जाम्पल की बात मैं करता हूं तो मैं आपको बता दूं कि पहले क्या करते थे, सैमसंग के कीपैड फ़ोन आते थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे अब क्या हो रहा है, सारी कंपनी ने धीरे धीरे अपने कीपैड सेट्स का मैन्युफैक्चरिंग कम कर दी है। एंड मोस्टली जितनी भी मेजर जो टेलीकॉम, जितने भी आपकी स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड्स हैं, वो सारे के सारे अब अपने स्मार्टफोन मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। ये तो होगा टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट। कंज्यूमर प्रेफरेंस, अब कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात कैसे करूं, कंज्यूमर प्रेफरेंस की बात मैं ऐसे करता हूं कि जैसे पहले नोकिया पे कस्टमर ज़्यादा जा रहे थे, ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, आपका लोगों ने नोकिया की तरफ जाना बंद कर दिया, बिकॉज वो कुछ नया लेके नहीं आया। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस अब किसकी तरफ बढ़ गया, सैमसंग की तरफ। और एक कारण ये भी था कि नोकिया फ़ोन विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पे ऑपरेट कर रहा था। तो कंज्यूमर प्रेफरेंस की वजह से अब नोकिया को अपने फ़ोन एंड्रॉयड सिस्टम के साथ उतारने पड़ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद एंट्री ऑफ न्यू कंपटीशन इन द मार्केट। अब इसका एग्जांपल देता हूँ, जो सैमसंग के फ़ोन थे ना, पहले बड़े महंगे महंगे से आते थे, यानी कि आप सैमसंग में ना आप उम्मीद नहीं रख सकते कि एक अच्छा कैमरा कम से कम 20,000 से नीचे मिल जाए सैमसंग के फ़ोन में। लेकिन जब से रेडमी ने इंडियन मार्केट में कदम रखा है, सैमसंग आपको 10,000 में बहुत अच्छा कैमरा दे रहा है। ऐसा क्यों करना पड़ा उन्हें, भले उनको अपना प्रॉफिट कम करना पड़ा हो। रीज़न क्या रहा, भैया मार्केट में स्टैंड लेना पड़ेगा, दे हैव टू गो विद द कंपटीशन। जो कंपटीशन रेडमी ने मार्केट में पैदा कर दिया, पहले क्या था, मोटरोला ले लो, नोकिया ले लो, सैमसंग ले लो, और एक आध कंपनी होगी। अब भाई अब कंपनी के नाम गिनते गिनते थक जाओगे, जितने ब्रांड्स आज की डेट में मार्केट में अवेलेबल हैं। हर चौथे महीने में एक नया ब्रांड फ्लिपकार्ट पे लॉन्च हो जाता है। तो ये बिजनेस एनवायरनमेंट, ये सब हमारे सामने प्रूफ है कि ये बिजनेस एनवायरनमेंट है करंटली इन मोशन। ये जो फोर्सेस हैं ये रुक नहीं सकती कभी भी, बिकॉज मार्केट है, इकोनॉमिक एक्टिविटी चल रही है। बिजनेस क्या है, एक इकोनॉमिक एक्टिविटी, और इकोनॉमिक एक्टिविटी कभी रुकती नहीं है।
जब इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं रुकती तो उस इकोनॉमिक एक्टिविटी को इफेक्ट करने वाली, उसकी परफॉर्मेंस को चेंज करने वाली फोर्सेस किस तरह से आपकी स्टैटिक हो सकती है, वो भी आपकी डायनामिक होगी। नेक्स्ट पॉइंट आपका बिजनेस एनवायरनमेंट इज अनसर्टेन। जो एक्सटर्नल फोर्सेस होते हैं ये बहुत अनसर्टेन होते हैं। इट्स वेरी हार्ड टू प्रिडिक्ट द फ्यूचर हैपनिंग्स। बिजनेस में जो भी कुछ होना है, चाहे सोशल ले लो, चाहे कंज्यूमर ले लो, चाहे इकोनॉमिक ले लो, चाहे पॉलिटिकल ले लो, हम बिल्कुल नहीं कह सकते। आप खुद देख लीजिए, किसी ने सोचा था 2020 की बिगिनिंग में एवरीवन वाज जस्ट लाइक हैप्पी एंड दे वर एंजॉयिंग एवरीथिंग एंड ऑल, बट किसी को नहीं पता था कि ये जो सिनेरियो हुआ है, ये जो कंडीशन बनेगी 2020 में, सब घर के अंदर ऐसे लॉकडाउन होकर बैठे रहेंगे, बड़े बड़े बिजनेस ठप हो जाएंगे, केवल कुछ असेंशियल थिंग्स ही मार्केट में मैन्युफैक्चर होंगी। हमें नहीं पता था, तो हम कभी भी बिजनेस एनवायरनमेंट को, उन एक्सटर्नल फोर्सेस को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज दीज आर मिस हैपनिंग्स, दीज आर जस्ट द कोइंसिडेंट्स। ठीक है, जो समय आने पे स्टडी किए जा सकते हैं, दैट्स इट, और दे टेक प्लेस टू फ्रीक्वेंटली। ठीक है, ये एनवायरनमेंट्स टाइम टू टाइम चेंज होते रह सकते हैं। अब जैसे अभी तो डिमांड नहीं है, जैसे ही ये खुलेगा एकदम से चीज़ों की डिमांड बढ़ जाएगी, तो अगेन अनसर्टेनिटी आ गई ना, बिकॉज ना हम इस एनवायरनमेंट को स्टडी कर पा रहे हैं, ना हम उस एनवायरनमेंट को स्टडी कर पा रहे हैं। तो अब अभी मैंने इस पॉइंट को बताया था कि हम उन दोनों को स्टडी नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ये अनसर्टेन है। तो ये अनसर्टेनिटी ही इनको कॉम्प्लेक्स बना देती है। कॉम्प्लेक्स कैसे? कॉम्प्लेक्स इस तरीके से, बिकॉज कहीं ना कहीं बिजनेस एनवायरनमेंट में कोई भी एक चेंज बहुत सारे चेंजेस से इंटरलिंक होता है। अब एक एग्जांपल दूं मैं, अभी रिसेंटली एक न्यूज़ पढ़ी थी मैंने, मारुति सुजुकी, स्विफ्ट डिज़ायर का नाम सुना है? स्विफ्ट डिज़ायर की मैन्युफैक्चरिंग द जॉइंट वेंचर ऑफ मारुति एंड सुजुकी, उन्होंने अप्रैल मंथ में दे हैवंट सोल्ड द सिंगल यूनिट ऑल ओवर द इंडिया में उन्होंने, यानी अपनी डोमेस्टिक कंट्री में उन्होंने एक यूनिट नहीं बेची है। ऐसा क्यों हुआ? बिकॉज डिमांड नहीं है, सोशल फैक्टर। ऐसा क्यों हुआ? डिमांड नहीं है, इकोनॉमिक फैक्टर। कोरोना वायरस की वजह से डिमांड नहीं है, सोशल फैक्टर। गवर्नमेंट ने मैन्युफैक्चरिंग बंद कर रखी है, पॉलिटिकल फैक्टर। तीन फैक्टर हमारे एक केस में लग रहे हैं। बिजनेस परफॉर्मेंस तो ठप्पे पड़ गई, मैन्युफैक्चरिंग नहीं हो रही, ठीक है, और करें भी तो किसके लिए? बिकॉज लोग खरीद ही नहीं रहे हैं, और खरीदे भी लोग कहाँ से जब गवर्नमेंट उनको बाहर निकलने नहीं दे रही है। तो इन्हीं सब रीजन की वजह से बिजनेस एनवायरनमेंट आर वेरी कॉम्प्लेक्स इन नेचर, दे आर वेरी कॉम्प्लेक्स टू अंडरस्टैंड। यानी धीरे धीरे करके हम पार्ट्स में स्टडी करते जाएं तो हम इनको समझ सकते हैं स्टेप बाय स्टेप। बट एकदम से अगर आप मीटिंग में बैठो मारुति सुजुकी की, और एकदम से आपसे सीईओ पूछता है कि भाई जवाब दे दो मुझे कि क्यों तुमने अप्रैल मंथ में एक भी यूनिट नहीं बेची, तो आप नहीं आंसर दे पाएंगे। ठीक है, आपको बहुत पहले सारे मैटर्स को स्टडी करना पड़ेगा, तब आप जा कर के एक आंसर के साथ आ सकते हैं। सो ये था मीनिंग ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ठीक है, एक एग्जांपल दे रखा है, इसको पढ़िएगा। इसके बाद इंटर रिलेटेडनेस, अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि एक रीजन दूसरे रीजन के साथ क्या है, जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग बंद हुई, उसकी किसकी वजह से? डिमांड की वजह से। डिमांड क्यों खत्म हुई? आपकी कोरोना वायरस की वजह से, और कोरोना वायरस की वजह से ही गवर्नमेंट ने लॉकडाउन इम्पोज कर दिया। ठीक है, तो इंटर रिलेटेडनेस मीन्स डिफरेंट फोर्सेज ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट आर क्लोजली इंटर रिलेटेड, मीन्स वॉट एवर द एक्सटर्नल फोर्सेज विच आर पार्ट ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, वो कहीं ना कहीं एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट रहती हैं। यानी कि जहाँ इकोनॉमिकल चल रहा है वहाँ पे कहीं ना कहीं सोशल इम्पैक्ट भी आएगा, और कहीं ना कहीं वहाँ पे गवर्नमेंट का टच भी होगा। ठीक है, अब जैसे गवर्नमेंट ने क्या किया, गवर्नमेंट ने हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया, या चलो छोड़ो, गवर्नमेंट ने स्वच्छ भारत अभियान चलाया। ठीक है, तो स्वच्छ भारत अभियान की वजह से क्या हुआ? मास्क बहुत बिकने लगे, जितने भी आपके क्लींजिंग एजेंट होते हैं वो बिकने लगे, सैनिटाइजर्स बिकने लगे, लोग पर्सनल हाइजीन मेंटेन करने लगे। इंटर रिलेटेड हुआ, पॉलिटिकल चेंज की वजह से मार्केट में इन चीज़ों की डिमांड बढ़ गई। ठीक है, गवर्नमेंट ने तो एक प्रोग्राम चलाया था, उस प्रोग्राम की वजह से सैनिटाइजर की डिमांड बढ़ गई, जो एक इकोनॉमिकल फैक्टर है।
ठीक है। जैसे एक एग्जांपल यहाँ भी दे रखा है, गवर्नमेंट ने हेल्थ अवेयरनेस स्कीम चलाई, जिसकी वजह से लो कैलोरी फूड प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ गई। ठीक है। और जो हाई क्वालिटी फास्ट फूड होते हैं उनका डिमांड घट गई, और जिम्स में लोगों ने जाना, अपने आप को जिम एक्टिविटी में इंडल्ज करना ज़्यादा शुरू कर दिया। नेक्स्ट है आपका स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर जो फोर्सेस होती हैं, ठीक है, वो फोर्सेस आपकी दो तरह से हम उन फोर्सेस को स्टडी करते हैं। एक फोर्सेस होती हैं स्पेसिफिक फोर्सेस, और एक फोर्स होती हैं जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस क्या होती हैं? जो डायरेक्ट हिट करती हैं बिजनेस को, जो एक पर्टिकुलर बिजनेस को डायरेक्ट हिट करती हैं। ठीक है। और जनरल फोर्सेस वो होती हैं जो इनडायरेक्टली सबको एक साथ वाइप आउट करती हैं। जैसे कोरोना वायरस के समय पे सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्निकल कंडीशन की वजह से क्या हुआ है, सारा बिजनेस सिनेरियो, सारे बिजनेस परफॉर्मेंस एकदम निल हो गए हैं। ठीक है। लेकिन जो स्पेसिफिक फोर्सेस हैं, स्पेसिफिक फोर्सेस यानी कि जो एक पर्टिकुलर एंटरप्राइज पे डायरेक्ट हिट करें, जैसे कि उसके इन्वेस्टर्स ने पैसा निकाल लिया, जैसे उसका ओनर ही पैसे लेके भाग गया विजय माल्या की तरह, उसके कस्टमर्स एकदम से उससे अलग हो जाएं तो, या फिर उनके सप्लायर ही उनको माल सप्लाई करना बंद कर दें। तो स्पेसिफिक फोर्सेस में क्या होता है कि दिस फोर्सेस इफेक्ट any particular individual enterprise directly, but general forces they impact almost all of the बिजनेस एंटरप्राइजेस इनडायरेक्टली। जैसे अभी जो चल रहा है, अभी जो बिजनेस एनवायरनमेंट की मैं बात करूं तो ये आपके सारे जनरल फोर्सेस के अंडर में आते हैं। एक कोरोना वायरस की वजह से पूरी तरह से सारी बिजनेस एक्टिविटीज़ ऑल ओवर द वर्ल्ड बंद पड़ी हैं। तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं इस वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा। हमने पढ़ा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस, यानी कि जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फोर्सेस होती हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट इंक्लूड्स ऑफ बोथ स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। स्पेसिफिक फोर्सेस विच इफेक्ट द इंडिविजुअल एंटरप्राइजेस, जो किसी पर्टिकुलर एक फर्म को इफेक्ट करें, और जनरल फोर्सेस जो कि इनडायरेक्टली इम्पैक्ट करें। इंटर रिलेटेडनेस, जो बिजनेस एनवायरनमेंट में जो फोर्सेस होती हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड होती हैं। रिमाइंड करके सुनिएगा, मैंने एग्जांपल दिया था एक। complexity, it's very hard to understand those business environment changes. It's very hard to understand those external forces because they are interrelated to each other. Uncertain, definitely business environment forces are uncertain. We cannot predict the future, we cannot predict the social changes, we cannot predict the economical changes that are going to happen in the upcoming future. Dynamic nature, definitely all the forces that we are standing under the business environment. ठीक है, जितने भी फोर्सेस हम बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर स्टडी कर रहे हैं वो सारे के सारे डायनामिक होते हैं। ठीक है, यानी ऐसा नहीं कि एक रह गया, वो कंटिन्यूसली मूवमेंट में रहते हैं, यानी एक साइकिल है ये, और वो साइकिल चलता रहेगा। जब तक मार्केट चलता रहेगा तब तक ये साइकिल भी आपको चलता रहेगा। एक्सटर्नल फोर्सेस, बिजनेस एनवायरनमेंट में जितनी भी फोर्सेस होती हैं जो बिजनेस को इम्पैक्ट करती हैं, पॉजिटिव वे में करें या नेगेटिव वे में करें, वो सारी की सारी आपकी एक्सटर्नल फोर्सेस होती हैं। एग्जाम्पल है यहाँ पे रिलेटिविटी, डेफिनेटली इनका जो रिलेशन है वो वेरी करता है डिफरेंट रीजन टू रीजन, कंट्री टू कंट्री। जैसे एक प्लेस पे कोई ज़रूरी नहीं कि एक चीज़ अच्छी होती हो तो दूसरी जगह पे वही चीज़ अच्छी होती हो। हर जगह की, हर प्लेस की, हर कंट्री की अपनी पर्टिकुलर क्वालिटीज़ होती है। अब केस स्टडी देख लेते हैं रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। तो पहली केस स्टडी हम देखेंगे क्या है। यूनिक लिमिटेड इज एन इलेक्ट्रॉनिक गुड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश। यूनिक लिमिटेड क्या है, उत्तर प्रदेश में है। इट इज़ अर्निंग लो रेवेन्यू इन कंपैरिजन टू अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपनी पेस लिमिटेड सिचुएटेड इन दिल्ली। पेस लिमिटेड दिल्ली में, यानी दो प्लेस की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, बोथ द एंटरप्राइजेस आर इफेक्टेड बाय इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर्स। यानी इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, कॉम्पिटिटर्स एंड सप्लायर आ गया तो ये आपका कौन सा फीचर हो गया, ये आपका फीचर हो गया जस्ट स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस। अब उसके अलावा स्पेसिफिक एंड जनरल फोर्सेस के अलावा यहाँ पे दो प्लेसेस के बारे में बात की गई है, उत्तर प्रदेश और दिल्ली। तो इसका आंसर होगा डी, रिलेटिविटी एंड स्पेसिफिक एंड जनरल। क्या था, हमें फीचर को आइडेंटिफाई करना था। ठीक है, एंड वो कौन कौन से हैं, रिलेटिविटी एंड स्पेसिफिक एंड जनरल। सेकंड केस देख लेते हैं। सेकंड केस क्या कहता है, इट मे बी डिफिकल्ट, देखिए डिफिकल्ट आ गया पहले ही,
it may be difficult to know the extent of the relative impact of social, economic, political, टेक्नोलॉजिकल और लीगल फैक्टर्स ऑन चेंज इन डिमांड ऑफ अ प्रोडक्ट इन द मार्केट। यानी कि बहुत मुश्किल होता है बिजनेस एनवायरनमेंट के फोर्सेस को समझना, और मुश्किल कहाँ होता है? इन द फीचर ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्या कहता है? टू बिग बैनर मूवीज वर शेड्यूल्ड टू बी रिलीज्ड ऑन द सेम डेट। On the last moment, release of one of the movies had to be postponed due to opposition of a group of people due to some unethical contents related to their religion was shown in the that movie. The other movie released on time and made huge profit as there was no competition, and movie which was postponed suffered loss. तो पहला क्वेश्चन, विच फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज हाईलाइटेड हियर। देखिए जो फीचर यहाँ पे हाईलाइट किया गया है दैट फीचर इज रिलेटिविटी। रिलेटिविटी क्यों? क्वेश्चन अब क्योंकि यहाँ पे देखिए दो मूवीज के बारे में बात की गई है और दोनों जगह की सोशल कंडीशन जो है वो डिफरेंट है। एक जगह पे अपोज हुआ, एक जगह पे अपोज नहीं हुआ। एंड जहाँ पे कंडीशंस डिफरेंट होती हैं, जहाँ पे प्लेसेस की कंडीशन डिफरेंट होती है, हमें केस में और कोई इन्फॉर्मेशन दी नहीं हुई है, ठीक है। तो यहाँ पे जितनी गिवन इन्फॉर्मेशन है हम उस इन्फॉर्मेशन के बेस पे कह सकते हैं द फीचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट इज रिलेटिविटी, बिकॉज एट सम प्लेस पीपल अपोज्ड फॉर द मूवी एंड एट वन प्लेस ऑन द सेकेंड प्लेस द पीपल सपोर्टेड फॉर द मूवी, एंड द प्लेस वेयर पीपल सपोर्टेड द मूवी मेड ह्यूज प्रॉफिट। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं फुल स्टॉप करता हूँ। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे ट्यून्ड टू माय वीडियो फॉर मोर कंटेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।